मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग सूरदास द्वारा रचित पदावली के पदों का अध्ययन करेंगे। तो आए शुरू उनके पहले पद से ही करें। इन्होंने अपने पहले पद में लिखा है कि दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करहूँ, पंच तत बराती। राम दे मोरे पाहुने आए, मैं यौवन मैं माती। शरीर सरोवर वैधि करहूँ ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संगी भावरे लेहूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कौतिकाए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने एक पति और पत्नी के संबंध की तरह परमात्मा एवं आत्मा का संबंध स्थापित किया है। इन्होंने सारे जीवात्मा को एक स्त्री के रूप में तथा ईश्वर अर्थात परमात्मा या कहें ब्रह्म को एक पुरुष के रूप में माना है। इन्होंने एक विवाह कार्य के द्वारा पति के रूप में ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित किया है, जो उन्हें ईश्वर या परमात्मा के कठिन साधना करने से प्राप्त हुआ है। वे इस पद में कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगल चार, अर्थात वह कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली दुल्हन, तुम इस वैवाहिक कार्यक्रम में या विवाह के कार्यक्रम के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंगल गीत होते हैं, उस मंगल गीत को गाओ। कारण बताते हैं कि हम घरी आए हो राजा राम अर्थात कहते हैं कि आज हमारे घर पर भगवान राम मेरे पति के रूप में आए हैं। आगे कहते हैं कि तन रत करी मैं मन रत करहूँ, पंच तत बराती। अर्थात ये कहते हैं कि मेरी जो तन है तथा मन दोनों ही उनके प्रेम में उन्हें अर्पित है। और देखो, उनकी जो बाराती है, जो बारात लेकर आए हैं, वह बारात पांचों तत्वों से सुसज्जित होकर आई है। अगले पंक्ति में कहते हैं कि राम दे मोरे पाहुने आए, मैं यौवन में माती। कहती हैं कि मेरे जो पाहुन मेरे पास आए हैं, अर्थात मेरे पति जो आए हैं, वह प्रभु से मिलने का मेरा जो समय है वह समय आ गया है। इसलिए वह कहती हैं कि शरीर सरोवर वैधि करहूँ ब्रह्मा वेद उचार। कहती हैं कि मैं अपने पति के रूप में आए हुए प्रभु के स्वागत के लिए मैं अपने शरीर रूपी सरोवर के तट पर वेदी बनाऊंगी और पुरोहित के रूप में ब्रह्मा जी उस वैदिक पर बैठकर वैदिक मंत्रोच्चार करेंगे। आगे कहती हैं कि राम देव संग भावरे लेहूँ, धनी धनी भाग हमार। कहती हैं कि हम धन्य हैं, हमारा भाग्य है कि मैं प्रभु राम के साथ भंवर लूँगी। और आगे कहती हैं कि सूर 33 कौतिकाए मुनिवर सहस 88, अर्थात 33 करोड़ देवता एवं 88,000 जो ऋषि मुनि हैं, ये लोग इस विवाह को देखने के लिए आए हैं, जहाँ मेरा और राम का विवाह हो रहा है। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें एक अविनाशी पुरुष हैं, वह विवाह करके ले जाने के लिए आए हैं और मैं
विवाह के उपरांत उनके साथ चली जाऊंगी, अर्थात मैं उनके साथ जा रही हूँ। इन्होंने अगले जो पद हैं उस पद के माध्यम से परमात्मा रूपी पति द्वारा वर्ण की गई या प्राप्त की गई आत्मा रूपी जो दुल्हन है वह अपने सौभाग्य को महत्व देती है, अपने सौभाग्य को सराहते हुए परमात्मा के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है उसे प्रकट करने का प्रयास करती हैं। यह कहती हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल चार मही मन राखी, राम रसायना रसना चासे, मंदिर माही भया उजियारा, ले सोती अपना प्यारा, मेरा निराशी जे निधि पाई, हमारी कहाँ यह तुम ही बड़ाई, कहे कबीर में कुछ नहीं किन्ना, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। इस पद में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए, अर्थात कहते हैं कि बहुत दिन के बाद अर्थात जन्म जन्मांतरों के बाद अपने प्रीतम राम को मैंने पाए हैं, मैं अपने प्रीतम राम को पाए हैं। कहते हैं भाग बड़े घर बैठे आए, यह मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है कि प्रियतम मुझसे प्रसन्न होकर मेरे लिए मेरे घर आए हैं और मैंने जो उन्हें अपने घर पर बैठे बैठे ही प्राप्त कर लिए हैं। यह जो हैं आत्मा कहती हैं। आगे कहती हैं कि मंगलाचारमय धन राखो, राम रसैना रसना चासो। कहती हैं कि यह जो प्रियतम को पाकर मैं बहुत ही आनंद की अनुभव प्राप्त कर रही हूँ और इस आनंद के अनुभव प्राप्त करने के कारण मैं राम नाम रूपी जो मधुर रस है उस राम नाम रूपी मधुर रस को छक कर पान कर रही हूँ। आगे कहती हैं कि मंदिर माही भया उजियारा, ले सोती अपना भी प्यारा। कहती हैं कि मेरे हृदय रूपी जो मंदिर है उस हृदय रूपी मंदिर प्रेम के पवित्र प्रकाश से उजाला हो गया है, अर्थात प्रकाशित हो उठा है और मैं अपने पति के साथ रहकर चरम सुख का अनुभव अर्थात आनंद प्राप्त कर रही हूँ। आगे कहती हैं कि मैं निराशी जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहों तुम ही बड़ाई। कहते हैं कि पति की कृपा अर्थात प्राणनाथ की जो कृपा है उस कृपा से ही मुझे राम नाम रूपी जो निधि है अर्थात जो धन है, अनमोल धन है, उस धन की प्राप्ति हुई है। इसमें मेरा कोई भी पुरुषार्थ या मेरा कोई भी प्रयास नहीं है, यह तो मेरे राम के कृपा से मुझे मिली है। यह आगे कहती हैं कि कहे कबीर मैं कुछ ना किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। कहती हैं कि हे सखी, जीवात्मा कहती हैं कि हे सखी, ये जो पति के इस मिलन सुख के लिए मैंने अपने तरफ से कुछ भी प्रयास नहीं किए हैं। ये जो मुझे प्राप्त हुए हैं यह सुख तो स्वयं राम ने प्रसन्न होकर मुझे प्रदान किए हैं। इस तरह से यहाँ पर कवि कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करते हुए अद्भुत बातें कही हैं। अगले जो कविता है उसमें कवि कबीरदास जी इस पद में कहते हैं
कि हमें जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ईश्वर की भी प्राप्ति होती है और उससे मेरा जो जीवन है वह सुखमय हो जाता है। इसमें कवि लिखते हैं कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दो चीते की दोई थुन्नी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तिसना छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो, बांधे निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगट उदित, भया तम सीणा। कहते हैं इस पद के माध्यम से कवि ज्ञान की बातें कहते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब आंधी आती है प्रकृति में तो बहुत तेज हवाएं बहती हैं। उनके तेज हवाओं से जो मार्ग में पड़ने वाले जो मड़ई हों, झोपड़ी हों, टाट हों, उन सबको वह तूफान या आंधी उड़ा ले जाती हैं। और आंधी के ठहरने के बाद बहुत ज़ोर से वर्षा होती है और सारे जो कूड़ा करकट हैं वह धुलकर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और पुनः सवेरा होता है। इसी भाव को प्रकट इन्होंने ज्ञान रूप में करने का प्रयास किया। कहते क्या हैं? संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे संत, जब ब्रह्म ज्ञान रूपी अंधड़ आ गया है, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान रूपी आंधी आई है, तब क्या होता है? भ्रम की टाटी से भी उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। अर्थात कहते हैं कि इस आंधी आने से भ्रम का वह जो टाट था जिसमें हम ब्रह्म का साक्षात्कार या दर्शन नहीं कर सकते थे, वह उड़ गया है, वह आंधी में उड़ गया है। आगे कहते हैं कि माया रही न बांधे रे। अर्थात उसको जो माया है बांध कर नहीं रख सका है। जीवात्मा जो कहती हैं कि अब अधिक देर तक माया के बंधनों में बंधी वह नहीं रह सकती है। आगे कहते हैं कि दू चीते की दोई थुन्नी, गिरानी मोह बलिंडा टूटा। कहते हैं कभी यहाँ पर कि दुविधा, माया और ब्रह्म की दुविधा रूपी जो खंभे हैं वह दोनों खंभे गिरानी मतलब गिर गए हैं, तथा मोह रूपी जो बल्ली है वह बल्ली भी टूट गई है। मोह बलिंडा टूटा, अर्थात जो मोह रूपी जो बल्ली है वह बल्ली भी टूट गई है। जिस बल्ली पर कहते हैं तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कहते हैं कि जिस बल्ली पर ममता के छज्जा टिकी थी वह टूट गया। अहंकार रूपी घर के ऊपर जो लोभ रूपी जो छप्पर रखा गया था वह छप्पर आंधी में क्या हो गया? गिर गया। तथा कहते हैं कि कुबुद्धि का भांडा फूटा। उस छप्पर के गिर जाने से अर्थात अहंकार रूपी घर के ऊपर लोभ रूपी जो छप्पर था वो छप्पर के गिर जाने से उस छप्पर के नीचे दुर्बुद्धि या कुबुद्धि का जो भंडार था, वह कुबुद्धि रूपी जो बर्तन था वह क्या हो गया? फूट गया, टूट गया। आगे कहते हैं कि जोग जुगती करी संतो, बांधी नीचू चुवे न पानी। अर्थात कवि कहते हैं कि इस प्रकार संतो हे संतों, जिस छप्पर को विभिन्न प्रकार के उपायों से इस प्रकार मजबूत और अभेद बना दिया था
उसमें ब्रह्म रूपी जो जल है किसी भी प्रकार से प्रवेश न कर पावे। वह जो है क्या हो गया है, सभी ज्ञान रूपी आंधी आने से गिर गई है। कहते हैं कि वह सब गिर गई हैं। कूड़ा कपट काया निकस्या हरि की गति सब जाने। कहते हैं वो छप्पर के गिर जाने से जो क्या है, उसके अंदर जो अज्ञान रूपी कूड़ा करकट जो था वह दूर हो गया। अर्थात शरीर से उत्पन्न जितने विकार थे वे विकार रूपी जो कूड़ा करकट था वह दूर हो गया। और कहते हैं कि सबने हरि की गति सब जानी। इससे क्या हो गया, सबने हरि के अर्थात ब्रह्म के रहस्य को पहचान लिया। आगे कहते हैं आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम पीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने के पश्चात जो ब्रह्म का ब्रह्मानंद रूपी जो जल की वर्षा हुई थी, उस जल की वर्षा से इतने भक्तगण थे वे भक्तगण भीग ईश्वरी प्रेम से भीग गए। और कहते हैं कि जब भक्ति रूपी जो सूर्य का उदय हुआ तो धीरे धीरे संसार से अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह अंधकार दूर हो गया और लोगों के हृदय में ज्ञान की भाव बैठ गई। अर्थात ज्ञान तो लोगों के हृदय में ज्ञान आ गई। इस तरह से इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं। अगले पंक्ति में पद में कवि कहते हैं कि पंडित बात बनते झूठा राम कहया दुनिया गति पावे। खार कहया मुख मीठा पाव कहया पाँव दे जाजे। जल कही तृष्णा बुझाई भोजन कहया भूसी जिभाजे। तो सब कोई तिरी जाई नर के साथ सुबह हरि बोले हरि प्रताप न जाने। जो कबहू ओढ़ी जाए जंगल में बौरी न सुरते आने। साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तनी तो हाँसी। कहे कबीर प्रेम नाहि उपजो बांधो जमपुर जासी। इस पद के माध्यम से हमारे कबीरदास ने संसार में जो झूठ मूठ की जो भक्ति है उस झूठी भक्ति की भावनाओं से बचने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि पंडित वाद बनते झूठा। अर्थात पंडित जो हैं, पंडित लोग जो होते हैं समाज में जो बहुत पढ़े लिखे पंडित लोग होते हैं वह यह बात झूठ बोलते हैं। कौन सी बात झूठ बोलते हैं कि राम कहया दुनिया गति पावे। अर्थात राम के नाम कहने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह बात जो है पंडित जी झूठ बोलते हैं। यह कबीरदास जी का कहना है। अपने इस बात के साक्ष्य में कहते हैं कि खाड़ कहया मुख मीठा। अर्थात कहते हैं कि अगर खाड़ शब्द कहने से भी मुख मीठा होने लगे तो पावक कहया पाँव के राजे। और पाँव जो आग के कहने से पाँव जलने लगे। फिर कहते हैं कि कहीं तृष्णा बुझाए जल कहीं तृष्णा बुझाए। जल के कहने से प्यास अगर बुझ जाती है। भोजन कहया भूसी जे भाजे। अगर भोजन के कहने से भूख दूर हो जाता है तो सबको ही तेरी जाए। अर्थात कहते हैं कि सबको राम के कहने से उद्धार होने लगता है या होने लग जाए यह संभव नहीं है। कहते हैं अपने बात को कहते हैं कि नर के साथ सुवा हरि बोले हरि प्रताप न जाने। कहते हैं जो सुग्गा जो तोता मनुष्य के साथ रहता है वह मनुष्य के संगत में पढ़कर राम का अर्थात वह ईश्वर का नाम लेने लगता है, हरि का नाम लेता है, लेकिन वह हरि के प्रताप को गुण को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में बहुरी ने सुरते आने। अर्थात
कवि कहते हैं कि जब वही सुग्गा जो राम का ईश्वर का नाम लेता है, जब कभी जंगल में उड़कर चला जाता है तो पुनः उसे बहुरी न सुरते आने, अर्थात उसको पुनः वह ईश्वर याद नहीं आता है। सांचे प्रीति विषय मायासु हरि भक्तनि सुहासी। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे जो प्रीत होता है वह प्रीत ही सही होता है। भगत यहाँ कहते हैं वैसे भक्ति के लोग जिनका सच्चा प्रेम नहीं है उस पर कवि को हंसी आती है। कवि कहते हैं कहे कभी प्रेम नहीं उपजे बांधो जमपुरवासी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस किसी के भी हृदय में प्रेम ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना नहीं उपजती है वह व्यक्ति जो हैं जमपुर जाने के योग्य होते हैं, अर्थात उनका निवास नरक में होता है। इस तरह से यहाँ कवि कहते हैं, यह हमें कहने का प्रयास करते हैं कि हमें हर समय ईश्वर के सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगले दिन अगले पदों का अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।